देखिए, अब बात करने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। क्या मतलब है पहले समझ लीजिएगा। हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था, चार्ज की बहुत सारे केसेस आपने पढ़े होंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इसकी नंबरिंग पहले कर लेते हैं। ये डायग्राम है, अब कल का डायग्राम दूसरा हो सकता हो। ये नंबरिंग दे रहे हैं, नंबर 1, 2 और 3। पहले हमने क्या किया था, 1 और 2 को ऐड कर दिया था कल वाले केस में, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, ये चार्ज हो गया था और मैक्सिमम चार्ज इसमें इकट्ठा हो गया था। कितना हुआ था अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चार्ज होते वक्त क्या हो रहा था, ये जो आपका एल और आर है, अभी करिएगा नहीं इसको, एल और आर है, रास्ते में डिस्टर्ब कर रहे थे इसको। डायग्राम दूसरा था कल वाला शायद, वो तो दूसरा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि हम इस स्विच को हटाएंगे और स्विच को इससे 3 से जोड़ देंगे, ठीक है। अभी ये चार्ज है ना, कितना चार्ज इसमें स्टोर है, क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज इसमें स्टोर है, ठीक है। यानी एक प्लेट इसकी ये पॉजिटिव है, एक प्लेट ये निगेटिव है, सभी का पहला इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है। अभी बैटरी यहाँ से हट चुकी है। अभी क्या होगा, ये चार्ज इससे मिलना चाहेगा। इससे मिलने का तरीका क्या होता है कि छलांग लगा के चले जाएंगे, मैं आ रहा हूँ, वो जो भी नाम है, वो जैसे वो नहीं पिक्चरों में लैला मजनू वाला, उसमें लैला मजनू फांद के पहाड़ तेने, तो ये ऐसे फांद नहीं सकते। ये क्या करेंगे, ये वाया कानपुर नागपुर ऐसे होते हुए जाएंगे और रास्ते में कौन मिलेगा, आर और एल, ये डिस्टर्ब करेंगे। तो यही डिस्चार्जिंग वो करेंगे कि कब कितना चार्ज डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो थोड़ी कहानी लिखिए। लेटस कंसीडर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर the discharging of capacitor in a circuit containing resistor of resistance R, containing resistor of resistance R, या डायरेक्ट हम कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर लिख सकते हैं, वो अलग की बात है, ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। तो अब पहले क्या होता है कि इसको स्विच ऑन कर देते हैं कैपेसिटर को और इसको चार्ज कर देते हैं, कब तक, स्टेडी चार्ज तक, जब तक इस पर मैक्सिमम चार्ज ना हो जाए। तो थोड़ी कहानी इसमें पहले उसके बारे में लिखिए। लिखिए, कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज, कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज, कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज बाय प्रेसिंग की, by pressing the key, and after charging the capacitor, and after charging the capacitor up to steady state Q naught, ये मैक्सिमम चार्ज है, up to steady state Q naught, one is connected to 3, one is connected to 3. Then the discharging of capacitor takes place. Then the discharging of capacitor takes place. Discharging of capacitor takes place through L and R. Through L and R. In this case E is equal to 0. देखो सर्किट में EMF कितना हो गया है, 0 हो गया, EMF काम खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट होता है, और इक्वेशन पुरानी आपको याद होनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हमने कहा, लिखिए, लेट वी आर वी एल एंड वी सी, लेट वी आर वी एल एंड वी सी, वी आर वी एल एंड वी सी आर पोटेंशियल डिफरेंसेस along R, L and C respectively. ये लूप नंबर 1 है, लूप 2 दिख रहा है ना, इस लूप में हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप 1, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप 1। लूप 1 क्या कहता है, वो कहता है कि भैया ऐसा देखिए कि किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
इधर प्लस है, सब में इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, रास्ता कोई भी आप चुनिए, रास्ता हम ये वाला चुन रहे हैं, ये रास्ते समझा रहे हैं, ठीक है। तो वी आर प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस लेंगे। कैसे? क्योंकि पहले प्लस है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि फाइनल माइनस इनिशियल करिए, तो प्लस या माइनस। भाई देखिए, अगर ये +2 मान लें, ये -2 मान लें, और इसका इसका डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा? माइनस होगा ना। तो माइनस वी आर होगा, माइनस वी आर होगा, माइनस वी एल होगा, माइनस वी सी होगा बराबर 0, और बाद में माइनस को हटा देंगे तो वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी बराबर 0। देखिए, अलग अलग टीचर अलग अलग डिफरेंस निकालते हैं। वो कहते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जा रहे हैं तो प्लस वी आर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिक्स लगाते हैं, मैथ्स कहती है डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस किया जाता है। तो हम तो माइनस लेंगे, लेंगे तो लेंगे, ठीक है। अच्छा, वी आर क्या होता है? आई आर होता है। वी एल क्या होता है? आई डी आई बाई डी टी होता है। अच्छा, ये डायग्राम क्लियर हो गया ना? डायग्राम काम खत्म है, रब किए दे रहे हैं। इनिशियली इनिशियली इसमें प्लस चार्ज क्यू नॉट है, बाद में डिस्चार्ज हुआ होगा, ठीक है। और प्लस ये क्या होगा? नहीं, ये तो एट एनी टाइम टी लिख रहे हैं ना, क्यू नॉट थोड़े लिखेंगे यहाँ पर। ये तो एट एनी टाइम चल रहा है। क्यू बराबर सी भी पढ़ा है ना आपने, तो वी बराबर क्यू बाई सी बराबर 0। अब हमको तो क्यू इंट्रोड्यूस करना है, चार्ज को यहाँ पर डिस्चार्ज होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आर आई को लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी प्लस आई, एल है सॉरी, प्लस एल, इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ, और आई को लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। अगर ध्यान से आप देखें, पहले इसको लिखते हैं, तो आएगा एल डी टू क्यू बाई, ये बिल्कुल प्रूफ पुराने वाला होने वाला है, मतलब 90% यही होगा, वही वाला प्रूफ होगा। केवल इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी। जब हम चार्जिंग कर रहे थे तो इनिशियली यहाँ चार्ज 0 लिया था हमने, अब चूंकि डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो इनिशियली चार्ज क्यू नॉट लिया जाएगा, बस ये है कुछ, ठीक है। और प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसमें एल से डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। अगले स्टेप पे करते हैं, डायग्राम अभी नहीं रब करेंगे, अभी 1 मिनट बाद रब करते हैं, कहीं गड़बड़ ना होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। बोर्ड कुछ गंदा हो गया है आज ज़्यादा। तो देखिए, एल से इसको डिवाइड किए दे रहे हैं, तो आएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड ऑर्डर का। इसकी डिग्री क्या है, इसके ऑर्डर क्या है? इसकी डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? दादा, बोर्ड बहुत गंदगी कर रहा है आज। एक्चुअली आज इसको धोया था हमने और धो के छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। चलो आज काम चलाओ ऐसे ही। इसकी डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया? यहाँ पर मान लिया कि लेट आर अपान एल को हमने मान लिया बी, 2b। अच्छा, इसका कुछ इक्वेशन डालो, इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको 2b मान लो, इक्वेशन 1 इसको 2 डाल दो, और 1/LC को k स्क्वायर मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। तो सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा? डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू बाई डी टी प्लस के स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। बहुत सारे इक्वेशन हम बनाते चले जा रहे हैं। लिखिए, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको याद हो, भाई ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपको याद हो, नहीं कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट है,
तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो एक था, ऑक्सिलरी क्वेश्चन बना के आप करते थे, डी बाई डी एक्स को आप m मानते थे, m की दो वैल्यू निकालते थे, m1 m2 निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक अपना इसका सोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे, वही e की पावर के तरीके से, उसको कहेंगे ट्रायल सोल्यूशन। तो लिखिएगा, हैं वैसे इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, फिर वो कांस्टेंट गड़बड़ करेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट द ट्रायल सोल्यूशन, कर वही हम रहे हैं, हम ट्रायल सोल्यूशन मानेंगे और उसको सोल्यूशन किसका मानेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसी में उठा के हम रख देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। लेट द ट्रायल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4 क्या होगा, y बराबर मानते हैं ना, तो q बराबर मानेंगे a e की पावर अल्फा t, ये क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो। जब इसको आप ट्रायल सोल्यूशन मान रहे हैं, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपको डी क्यू बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा। तो डी क्यू बाई डी टी क्या निकलेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ए अल्फा ई टू पावर अल्फा टी, और डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर क्या निकलेगा, तो आएगा ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी। इन दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 6 डाल दो, जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, लेकिन डाल दीजिएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4। रोमन नंबर में बहुत सारे डालने में नंबर कंफ्यूजन होगा, इसलिए रोमन नंबर में हम यूज़ किया नहीं। इसको इक्वेशन 4 में इसका इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी प्लस 2b इंटू ए अल्फा ई टू पावर अल्फा टी प्लस के स्क्वायर ए ई टू पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से a कॉमन है, ई टू पावर अल्फा टी कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये भाई साहब तो 0 है नहीं, ये तो आपने एज्यूम ही किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली जाए, ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम, अब बोर्ड में लिखा रहने दें तो संभव नहीं है, तो रवि करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू -2b प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac 4k स्क्वायर अपान 2। अगर ध्यान से देखो तो इस रूट के अंदर से 4 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, बिल्कुल बाहर निकलेगा तो 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -b प्लस माइनस, यही पीछे आपने प्रूफ किया था, बस यही प्रूफ है इसमें। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ अल्फा की वैल्यू 2 है, सो एक वैल्यू को मैं अल्फा 1 मान लेता हूँ -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और एक वैल्यू को मैं अल्फा 2 मान लेता हूँ -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब हमने इक्वेशन 5 में इसका ट्रायल सोल्यूशन माना था ना, क्या माना था, q इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी माना था ना, तो अल्फा 2 हो गया जाकर के, तो लिखेंगे इक्वेशन 5, सो इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन 5, ये 5 में था ना, ये कैन बी रिटन एज, भाई अगर अल्फा की एक वैल्यू निकलती तो मैं लिखता q बराबर ए ई टू पावर अल्फा और अल्फा की वैल्यू रख देते। चूंकि यहाँ पर अल्फा की 2 वैल्यू निकली हैं, इसलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, q इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा 1t प्लस b ई टू पावर अल्फा 2t, यानी कि a ई टू पावर अल्फा 1 बोले तो -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
के स्क्वायर टी प्लस बी इंटू ई टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकला। अब अरे रुक जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या है। ए और बी आपने कांस्टेंट यूज कर दिए भाई, आपने बी और के भी एज्यूम किया था, वो तो चलो बाद में हम रख देंगे, लेकिन ए और बी आपने माना है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। इसको फिलहाल कोई क्वेश्चन नंबर डाल दिया जाए। रास्ते में कोई क्वेश्चन 6 बनाए हैं ना हमने, तो इसको 7 डाल दो। अभी क्वेश्चन का दौर शुरू हुआ है, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए और बी निकालने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। क्या है इनिशियल कंडीशन? जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो शुरुआत में उसमें चार्ज कितना था? क्यू था, क्यू नॉट था। यानी किसी को चार्जिंग करने जा रहे हैं, अभी खाना खाने जा रहे हैं और शुरुआत में आपका पेट भरा हुआ है, 0 था ना। तो यहाँ पर लेकिन शुरुआत में कितना है? क्यू नॉट है, क्योंकि पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो व्हेन टी इज इक्वल टू 0 देन क्यू क्या लिखेंगे आप? क्यू नॉट, ये तो रखेंगे आप, तो रख दो। सो बाई इक्वेशन 7, सो बाई इक्वेशन 7 देखिए ये Q हो गया Q नॉट इज इक्वल टू ए ई टू पावर 0 हो जाएगा ना, T को 0 कर दिया, पूरा 0 हो गया, और प्लस B इंटू ई टू पावर 0, तो यानी A प्लस बी की वैल्यू आ गई Q नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आपको एक और कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 टाइम के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, सावधान, तब इसको टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा ए इंटू ई की पावर पूरा यही रहेगा, उसके साथ जो टी के साथ इंटू में हो इंटू बाहर निकल आएगा, तो आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी, ये आएगा तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखिए डी क्यू बाई डी टी तो आई है। अब यहां क्या होगा? इनिशियली जब t बराबर 0 है उसमें रेट ऑफ, भाई हो क्या रहा है, जब आपने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया तो चार्ज लगातार चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वहां पर, और जब फुली चार्ज हो गया तो चार्ज का चेंज क्या हो गया? 0, यानी करंट 0 हो गई। तो आप लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल, इसको इक्वेशन में डालोगे, क्या करोगे ना, डाल दो, क्या दिक्कत, अपने घर ही में तो है सब। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन डी क्यू बाई डी टी भी 0 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज 0 हो जाएगा। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? बैटरी से कनेक्ट करने पर वो लगातार चार्ज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बढ़ रहा है, और जब फुली चार्ज हो गया तो चेंज ऑफ चार्ज 0 हो गया, यानी चार्जिंग बंद हो गई। ठीक है, तो अब आप डिस्चार्ज कर रहे हो ना, यानी कि आपने पहले उसको फाइनली चार्ज कर लिया था ना, तो इनिशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कितना है? 0। सो बाई क्वेश्चन 9 क्या हो जाएगा? यहाँ डी की 0 हो गया, यहाँ देखिए ए के साथ, देखिए ए के साथ ये पूरा रहेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई टू पावर 0, और प्लस बी के साथ आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई टू पावर 0। ठीक ठाक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
भाई अब ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन है नहीं, वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो आप एक बार कर चुके हो ना उसको, इसलिए नहीं लग रहा। यार ये हो नालायक। अब देखो ये ई टू पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इधर बैटरी में कैमरा नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, 0 इज इक्वल टू, जरा देखिए ध्यान से, ये 1 हो जाएगा ना, अगर ब्रैकेट खोलें तो क्या आएगा, माइनस ए बी और माइनस बी बी, तो यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर ए प्लस बी बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ ए के साथ ये चीज़ आएगी और प्लस बी के साथ ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पर प्लस ए के साथ आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और प्लस माइनस बी के साथ आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, क्यू नॉट यूज किया है ना आपने, आप तुम इधर आ जाओ, तो a प्लस बी को क्यू नॉट कर दें तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी क्यू नॉट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इसको आप a माइनस बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ले सकते हो। आपने यहाँ किया क्या है, आपने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है, तो यहाँ लिख दोगे हाँ 8 का, तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 8, यूजिंग इक्वेशन 8 का इक्वेशन कर लिया यूज़। अब देखो यहाँ से हम a माइनस बी निकालेंगे, तो क्या मैं इसको a माइनस बी की वैल्यू क्या लिखूंगा, बी क्यू नॉट अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। हमको एक्चुअली में अल्टीमेटली क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, अगर इक्वेशन 8 और 10 को ऐड कर दें तो b और b कैंसिल हो जाएगा, a का मान निकल आएगा, एडिंग इक्वेशन 8 एंड 10, तो इधर क्या आएगा 2a इज इक्वल टू, उधर आएगा क्यू नॉट प्लस बी क्यू नॉट अपान अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, क्यू नॉट कॉमन ले लो, क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू क्या है कि निकल आई, a की वैल्यू निकल के आ गई। इसको भी मान लें क्या इक्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, हैं नहीं नहीं, ए बी कोई इक्वेशन हमने कहा ना माने, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं हम ए और बी का इक्वेशन बनाने जा रहे थे कि ए को भी एक इक्वेशन मान लें, लेकिन रहने दीजिए, ज़्यादा इक्वेशन हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 एंड 10, देखो ऊपर a प्लस बी था, ये a माइनस बी था, तो माइनस करोगे तो b a और a कट जाएगा ना, इधर क्या आएगा 2b, यहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ पर क्या था क्यू नॉट माइनस बी क्यू नॉट अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हो गई, क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये a और b की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर वहाँ रखिए जहाँ आपने सोल्यूशन एज्यूम किया था, कहाँ पे एज्यूम किया था, इक्वेशन नंबर 7 में किया था, पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 7, पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 7 की इक्वेशन क्या आपने बनाई थी, क्यू बराबर क्या, बताइए क्या बनाई थे, ए की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी, ये आपने 7 बनाई थी ना, यही है ना, हाँ यही है। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू लिखिए, एक तो इक्वेशन ही छोटी है और ए और बी की वैल्यू और दुबली पतली है बेचारी, तो थोड़ा सा ये वैल्यू बिचारी टाइप की आएगी, इसको नोट कर लेते हैं, तुम इधर आ जाओ, तो यहाँ से आएगा Q इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, Q नॉट बाई 2, थोड़ा नीचे लिखिए,
Q इज इक्वल टू Q नॉट बाई 2 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी रखेंगे यहाँ पर। तो ये पूरी रोड खाली करनी पड़ेगी, बड़ी गाड़ी है। अब तुमको भाई बात अलग है। बी की वैल्यू क्या है? Q नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब एट एनी टाइम टी जब वो डिस्चार्ज हो गया तो जो बचा हुआ चार्ज है वो ये है, ठीक है। तो लिखिए जरा कहानी, इसको इक्वेशन जो भी डालना हो डाल दो। लिखिए दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन है, नहीं ये फाइनल इक्वेशन है, लेकिन अभी इसमें स्पेशल केस आएंगे ना। हाँ केसेस बाद में आएंगे ना, केसेस कैन हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लिखते जाओगे, हम उतारते जाएंगे, उसमें कौन दिक्कत है। तो लिखिएगा दिस इज द जनरल, नोट कर लिया, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। इसको एक क्वेश्चन तो डाल ही दो बेचारे को, क्या एक क्वेश्चन है। अब आप डाल दो 11th, अगले जब जनरल केस बताएंगे तो ये 1 बना देंगे इसको उठा करके, ठीक है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर, for discharging the capacitor in LCR circuit. In LCR circuit. अब देखो ये एक्चुअली में वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? बी और के पे कर रही है ना। बी और के एक्चुअली कुछ नहीं है, एल और आर और सी है। आपने बी और के को एज्यूम किया था ना, वो बाद में यहाँ रखा नहीं, अलग की बात है। तो लिखिएगा depending upon the relative values of B and K, depending upon the relative values of B and K, here three cases are possible, here three cases are possible. Number 1, when B square is greater than K square. Number 2, when B square इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू के स्क्वायर। आपको याद होगा इसके पहले वाले उन्होंने बताया था कि जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो देखा है गया कि एक्चुअली 0 नहीं होती है, बहुत स्लाइट वैल्यू मिलती है, जिसको लगभग इक्वल माना गया है, ठीक है। और थर्ड केस है बी स्क्वायर व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का वो एक्सप्रेशन जो चार्ज मिला है। अब इसके स्पेशल केसेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है।